So today we'll do 15.33, one step addition and subtraction. Let us see the exercise. 15.33. Let me show you the first link. It's very simple equations. It's Okay, sir. for you, it will be kind of a revision. Yes, sir. Now this is the equation. So these equations are one step, simple addition and subtraction. Yes, sir. One step addition and subtraction. That means in one step you can solve the equation. Sir, we will So how? take n is equal to 27 minus 15. Ah, so wherever It you is equal find, to 12. wait, wherever you find variable, that side you should see what all operations are getting done. यहाँ पे क्या हो रहा है? Addition हो रहा है. So Yes, sir. you want only n on one side. So there are two methods of solving it. One is if you subtract minus 15 from both the sides, this right side will be plus 15 and minus 15 is cancelled. You will have only n on right side, and left side 27 minus 15, answer is 12. Yes, sir. तो सेम बेसिकली आप यहाँ राइट साइड में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और लेफ्ट साइड में भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, देन दिस गेट्स कैंसल्ड. सो अदर वे ऑफ थिंकिंग करना तो यही है, सेम थिंग यू हैव टू डू, बट द अदर वे ऑफ थिंकिंग इज दैट यू दिस इज positive 15 because you are adding 15, and when you bring it here on the other side it becomes minus 15. Okay, Yes, sir. so this is 12. So this is just one step addition and subtraction. राजवीर आप बताओ, what should be x? x क्या होगा? अब ये इक्वेशन है, तो वेरिएबल किस साइड है? वेरिएबल इज ऑन द लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड में क्या है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है, x माइनस 9, सो दिस इज सब्ट्रैक्शन. तो दिस माइनस 9, इसको अगर आप यहां लाओगे, यू हैव टू इनवर्स द ऑपरेशन. तो सब्ट्रैक्शन का Yes. इनवर्स क्या है? एडिशन. Addition. सो जब आप X is equal to 10. इसको यहां लाओगे, दिस बिकम्स राइट साइड में 1 प्लस 9 which is 10. So these are very simple exercises. ये कहाँ पे है? This is in 15.33. This one. So you should do all these exercises. There are two links. Do both the links. Okay. Now let us see next exercise. 15.34. This is one step multiplication and division. अब ये वाला देखते हैं 15.34. अब इसको मैं क्लिक करता हूं, तो इसमें क्या है? वन स्टेप, एक ही स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा. इक्वेशन यू वुड बी एबल टू सॉल्व इन जस्ट वन स्टेप. सॉल्व द इक्वेशन. और क्या इक्वेशन क्या है? दिस इज योर इक्वेशन, दैट g, गुड इवनिंग, g upon 4 is equal to 3.2. Now 3.2 is a number, so don't get confused. It's a mixed number
which has a whole number which is 3 and a fraction, a decimal fractional part is 0.2. So what will be your, अब देखो g is your variable, g divided by 4 is equal to 3.2. तो जहां पे वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सी साइड पे है? लेफ्ट साइड में, ठीक है। वहां पे आपने देखना है इस वेरिएबल के साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है, क्या ऑपरेशन हो रहा है, बताओ विशाल। जो वेरिएबल g है, g के साथ क्या ऑपरेशन कर रहे हो आप? Divide. डिवाइड कर रहे हैं g को, g वी आर डिवाइडिंग g बाई 4 and that is equal to 3.2. now we want to find the value of g. so इस साइड में जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको आप इन्वर्स करो। तो आप जब ये 4 यहां लाओगे, दिस बिकम्स मल्टीप्लीकेशन बिकॉज हियर इट इज डिवीजन। सो जब इस 4 को यहां लाओगे ऑन द राइट साइड, दिस विल बिकम मल्टीप्लीकेशन। सो 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 4, और लेफ्ट साइड में क्या होगा? ओनली g विल रिमेन। सो g का वैल्यू मिल जाएगा आपको। व्हाट विल बी द वैल्यू, बताओ जल्दी से। 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होगा? 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 4, कौन बताएगा? बी क्विक। सो 4 से आप मल्टीप्लाई करो। 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 4 3 जा 12। 12. और यहाँ पे 12.8. देखना चाहिए, हाँ देखना चाहिए डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद है। आफ्टर वन प्लेस, तो आफ्टर वन प्लेस यू हैव टू पुट डेसिमल। आंसर इज 12.8। तो आई कैन राइट हियर 12. G is 12.8 और फिर चेक किया आंसर। अब लेफ्ट साइड में 3/2 इज इक्वल टू 4x। 3/2 इज इक्वल टू 4x। तो x कितना होगा? यस, शाबाश, बताओ जल्दी से। राखी सिंह कौन है? आदर्श। Yes, sir. हाँ बताओ x कितना होगा? अब आपके राइट साइड में, दिस इज योर लेफ्ट साइड, दिस इज योर राइट साइड। वेरिएबल कहाँ पे है? राइट साइड में। और वहां क्या ऑपरेशन हो रहा है? 4 और x का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। जब इस 4 को आप यहां ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो व्हाट विल बी x इक्वल टू? इस 4 को यहाँ लेफ्ट साइड में 3/2 है, राइट साइड में 4 मल्टीप्लाइड बाई x है। जब 4 को आप यहां लाओगे, दिस विल बिकम डिवाइडेड बाई 4, डिवीजन हो जाएगा। और डिवीजन कैसे लिखते हैं? या तो आप नीचे न्यूमरेटर यहाँ पे 4 आएगा, तो या आप इसको लिख सकते हो मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो आंसर x कितना हो गया? 3/8। 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 3/8 इज द आंसर। तो x को हम यहां लिखेंगे 3/8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट तो बहुत इजी है, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ आदर्श। सर 77. नो,
77 कैसे हो जाएगा? ये यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट साइड में क्या हो रहा है? 7v का क्या मतलब है? 7 multiply by v. हाँ, 7 मल्टीप्लाइड बाई v। तो इस 7 को हमने हटाना है एक्चुअली, तभी तो हमको v मिल जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई v, हम 7 को कैसे हटा सकते हैं? अगर हम इस 7 को 7 से डिवाइड करें, और अगर मैंने राइट साइड पे डिवाइड किया तो मुझे लेफ्ट साइड पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 7 और 7 कैंसिल, राइट साइड में मेरे को v मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में 11/7 मिलेगा। ठीक है ना? तो जो ऑपरेशन आपने इसको इन्वर्स किया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, तो इस 7 को जब आप यहाँ लाओगे वो डिवाइड हो जाएगा, तो 11/7, और यहाँ से 7 हट जाएगा, तो v विल बी 11/7। अब नेक्स्ट कौन सॉल्व करेगा? 1/2 इज इक्वल टू 2/3x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। शाबाश, एवरीवन विल ट्राई, कम ऑन। हाँ बताओ आदर्श। Sir, 2/6. कैसे 2/6 कैसे? सर 2/3 है सर, वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई होगा 1/2 से। मल्टीप्लाई क्यों हो जाएगा? ये राइट साइड में तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्या राइट साइड में 2/3 इज मल्टीप्लाइड बाई x? तो मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी हो रहा है। जब आप इसको इसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो मल्टीप्लिकेशन के बदले क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो डी- जाएगा। तो डिवाइड कैसे हम लिखेंगे? हम लिखेंगे पहले जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है पहले वो लिखेंगे। तो वी विल राइट 1/2 डिवाइडेड बाई ये जो 2/3 है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, जब मैंने इसको यहाँ से हटा के लेफ्ट में लाया ये डिवीजन बन गया। नाउ 1/2 डिवाइडेड, जब हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शंस को, हम क्या करते हैं? डिवीजन के बदले हम मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करते हैं। तो ये डिवीजन को बदले मैंने अगर मल्टीप्लिकेशन लिखा, तो उसके बाद जो मेरा नंबर होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी कि इनवर्स होएगा। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 हो जाएगा। सो x का वैल्यू क्या आएगा? 3/4। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की वैल्यू 3/4। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व, सभी लोग करेंगे जल्दी से। युक्ति माइक ऑन करो। युक्ति, you tell me what will be w? If this is the equation, you have to find w. How will you find? Tell me. बताओ, माइक ऑन करो।
Yes, sir. How will you find W? Mm, Yes, tell me. Let me first ask युक्ति. युक्ति समझ नहीं आ रहा है? Are you not understanding? माइक ऑन करो युक्ति. Yes, sir. 2 minutes. नहीं, 2 minute क्या? You just tell me what how will you solve? What is the next step? Sir, first we'll find that 2 upon 8's half. Not Huh? half. 2/8. First you will do what? Sir, first we'll convert that decimal one into fraction. No, there's no need to convert into fraction. You tell me, just keep it. This is one number. This is also a number. Why do you want to convert into fraction? First, you tell me, how will you solve this equation? On the right hand side, there is the variable. There is W. Left hand side, there is only number. Adarsh, batao. Yes, Adarsh. माइक ऑन करो. आप लोग बड़ा टाइम वेस्ट कर देते हो. सुनाई नहीं दे रहा है क्या? चलो अपना वीडियो ऑन करो. लेट अस स्विच ऑन द वीडियो. देखते हैं आप लोग क्या कर रहे हो. तभी अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे. चलो मैंने भी किया. बताओ. चलो संजना आप बताओ. Sir, 7. नहीं, कैसे किया? मुझे आंसर नहीं चाहिए. पहले मुझे बताओ आंसर आपने किया कैसे. हाउ डिड यू सॉल्व इट? Sir, 2.5 और 2.8 मल्टीप्लाई किया. 2.5. शाबाश. बताओ बताओ. चलो वीडियो ऑफ कर दो. नेट शायद ठीक चलेगा. सिर्फ माइक ऑन रखो. कैसे किया आपने? सर 2.5 और 2.8 को मल्टीप्लाई किया. हाँ, वेरी गुड. क्यों क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ पे ये राइट साइड में क्या है? W. Division inverse is multiplication means. हाँ, W इज डिवाइडेड बाई 2.8. तो इस 2.8 को अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, दिस विल बिकम मल्टीप्लीकेशन और यहाँ से हट जाएगा. हमारा पर्पस क्या है कि हम जिस साइड पे हमारा वेरिएबल है उस साइड से हम बाकी सारे जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको हम अनडू करें, उनको हम हटा दें, वहां से कैंसिल करें, सो दैट ओनली W रिमेन्स. तो अगर इस 2.8 को मैंने यहाँ लाया तो दिस विल बी मल्टीप्लीकेशन. सो W विल बी 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 2.5. तो ये कितना होता है? हाउ डू यू कैलकुलेट? सर 7. 7 कैसे होगा? 2.8
मल्टीप्लाइड बाई 2.5। डेसिमल को आप 1 मिनट के लिए भूल जाओ। यहाँ पे क्या है, 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 प्लेस के बाद है। जो हमें आंसर आएगा 1 और 1 2 प्लेसेस के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। सो फॉर द टाइम बिंग इफ वी थिंक दैट देयर इज नो डेसिमल, so we have to multiply 28 by 25। तो क्या आएगा आंसर? 5 8s are 40, 5 2s are 10 and 4 14। फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 8s are 16, 2 2s are 4 and 1 5, 0 10 0 7 7। और यहाँ पे एक प्लेस यहाँ पे था, 1 प्लेस डेसिमल, यहाँ पे 1 प्लेस डेसिमल था, तो 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल हो जाएगा। सो आवर आंसर इज 7.00 which is equal to 7। So your answer is correct। So W is how much? W is equal to 7। Very good, Anjana। So W is equal to 7। Next, शाबाश। अब कौन बताएगा x की वैल्यू? सर x इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 40। हाँ, सो बिकॉज दिस इज डिवीजन, इसको हमने लेफ्ट साइड में ले लिया, वी गेट लेफ्ट साइड में 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 इज इक्वल टू x। 40 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको देखो पॉइंट, क्योंकि ये 0.3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3/10, और ये 0 और ये 0 कट गया, so we have 4 and 3, so x is equal to 4 3s are 12, so answer is 12। okay, now solve for a। this is your equation, 1/2a is equal to 11। तो a किसके बराबर होगा? सर मैं बताऊं? हाँ, सर 11 मल्टीप्लाई 1/2। 11 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाई क्यों होगा यहाँ पे? सर यहाँ पे डिवीजन हो रहा है इसलिए। कहाँ पे डिवीजन हो रहा है? सर 1/2 में। 1/2 में डिवीजन क्या हो रहा है? डिवाइड तो सिर्फ 2 हो रहा है। ये जो डिवाइडिंग लाइन है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर तो 1 है। उसका क्या मीनिंग हुआ? उसका मीनिंग हो गया, अगर मैं ऐसे लिखूं, दैट मीन्स a is multiplied by 1 and divided by 2। या तो ऐसे सोच सकते हो आप, या तो आप इसको या इसको 1/2 इंटू a मान सकते हो, इज इक्वल टू 11। सो a किसके बराबर होगा? a के साथ क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है? a इज मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो या तो ये जो 1/2 है, जब इसको हम यहां ले जाएंगे, this will be 11 divided by 1/2, because here this is multiplication, right side में it becomes division। now 11 divided by 1/2 क्या होता है? जब भी आप डिवाइड करते हो उसको you can replace by multiplication, और अभी divided by 1/2 है, so when you replace this by multiplication, this becomes 2/1। so this is 22/1
which is equal to 22. समझ में आया? Yes, sir. हाँ. So A is 22. तो ये आपका एक्सरसाइज हो गई. Which one? 1 step multiplication and division. तो इनको आपको 1 मिनट में आ रहा हूँ, होल्ड करो. So we will, ये भी हमने कर लिया. 15.34 also we have done. .34 को मैं असाइन करता हूँ so that you can see that and practice. खुद प्रैक्टिस करना है. अभी तो मैं बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग तो बीच बीच में बोल रहे हो. तो ये सारे आपने जितने भी इक्वेशंस के हैं, इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 15.3 से. सो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है. 3.5, 3.6, 3.7, all these you have to do lot of practice. अब next is two-step equation. Two-step means there will be two operations और आपको दोनों को inverse करना है. 15.35. Let us try this exercise. अब देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है. Equation is 42 is equal to -7 फिर ब्रैकेट z -3. अभी जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है? z. तो वेरिएबल हमारे पे कहाँ पे है? राइट हैंड साइड. सो वी हैव टू ऑब्जर्व द राइट हैंड साइड. यहाँ पे कौन कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? बताओ कौन कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? Who will tell me? Sir, multiplication. Bracket also there is. So there is a bracket. This is a bracket. Subtraction. सब्ट्रैक्शन तो बाद में आएगा. जब वो ब्रैकेट के अंदर है तो पहले हम उसको ब्रैकेट मानेंगे. पैरेंथेसिस. पहले हम ब्रैकेट एक सिंगल ऑपरेशन मानते हैं. और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? -7 के साथ. ठीक है. लेफ्ट साइड में तो 42 ही है. अब यहाँ पे देयर आर टू ऑपरेशंस. वन इज ब्रैकेट, वन इज मल्टीप्लिकेशन. तो दोनों को आपने कैंसिल करना है, इन्वर्स करना है. तो पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं इसको इन्वर्स करूं या पहले इसको करूं. किसको पहले करूं? जब आपने इन्वर्स करना है दैट मीन्स यू हैव टू रिवर्स द ऑपरेशन. हम लिख सकते हैं रिवर्स द ऑपरेशन, और I can say you have to cancel the operation. बोर्ड पे लिखता हूं. Let me show you this on board. Suppose I am saying
5 plus 3 multiplied by 4. ठीक है, अगर मैं कहता हूं इसको आप सॉल्व करो, दैट मीन्स यू आर डूइंग ऑपरेशन. आप क्या कर रहे हो? यू आर डूइंग मैथ ऑपरेशन. कौन कौन से ऑपरेशन कर रहे हो आप? दैट मीन्स कौन कौन से ऑपरेशन कर रहे हो आप? एक तो ब्रैकेट यूज कर रहे हो और मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हो. तो पहले आप क्या करोगे? तो यू विल यूज बॉड मास. व्हेन यू आर डूइंग सम ऑपरेशन, you use board mass. First you solve the bracket, then you solve order, which is your exponent, then division, then multiplication, then addition, then subtraction. This is when you're doing some operation. Doing. तो पहले ब्रैकेट करना है, सो यू विल 5 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे. तो ब्रैकेट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो. 5 plus 3 is 8 multiplied by 4. So then you अपने 5 plus 3 कर दिया और ब्रैकेट हट गया. 8 into 4 is 32. Now if you have to cancel the operation, अब when we are solving equation, जब हम solving equation कर रहे हैं, when we are solving equation, that means solving equation का क्या मतलब होता है? We are finding value. किसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम? ऑफ एनी वेरिएबल. वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. लेटर, वो एक्स वाई जेड हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, जो भी वेरिएबल है. जैसे अभी डब्ल्यू था. सो सॉल्विंग में आप ऑपरेशंस, जो भी वेरिएबल के साथ ऑपरेशंस हो रहे हो, उसको आप कैंसिल करते हो, आप उसको अनडू करते हो. अनडू ऑपरेशंस. यू आर अनडूइंग ऑपरेशन. अनडू का मतलब है, या एक वर्ड लिख सकता हूं, यू आर कैंसलिंग. आप उस ऑपरेशन को कैंसिल कर रहे हो, या कैंसिल लिखता हूं वर्ड, या उसको मैं लिख सकता हूं रिवर्स कर रहे हैं, या उसको मैं लिख सकता हूं हम उसको इनवर्स कर रहे हैं. कुछ भी वर्ड लिखो, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. हम उसको अनडू कर रहे हैं. और अनडू के लिए हम क्या ऑपरेशन करेंगे? अगर हमने बॉड मास लिखा है, बॉड मास इज फॉर डूइंग ऑपरेशन. और अनडू के लिए हम उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन, देन एडिशन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन ऑर्डर एंड देन ब्रैकेट. तो ये सीक्वेंस हम यूज करेंगे फॉर अनडूइंग. अब हमारे पास क्या क्वेश्चन था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? ये क्वेश्चन था. क्या क्वेश्चन था बताओ? 42 is equal to -7 bracket z minus 3. अब इसमें देखो, जिस साइड पे आपका वेरिएबल है, कहाँ पे वेरिएबल है? राइट साइड में. और यहाँ पे कौन कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? एक तो ब्रैकेट हो रहा है, और ब्रैकेट, और ये मल्टीप्लिकेशन है. अब आपने अनडू करना है. अनडू मतलब
ये ऑपरेशन, जो ऑपरेशन है इसको आपने रिमूव करना है, अनडू या कैंसिल करना है, तभी तो आपको राइट साइड में सिर्फ z मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में सारे ऑपरेशन अनडू हो जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में आपको कुछ उसका वैल्यू मिल जाएगा। ओके, अब यहां पे आप पहले किसको अनडू करोगे? तो अनडू करने के लिए ये सीक्वेंस है। सबसे पहले आपने देखना है सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर ऑर्डर, फिर ब्रैकेट। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ये सब्ट्रैक्शन तो है ही नहीं, ये नहीं देखना है, ये पूरा का पूरा कौन सा ऑपरेशन है? ब्रैकेट। और ये ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास सब्ट्रैक्शन नहीं है, एडिशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। सो जो मल्टीप्लाई जो हो रहा है उसको आपने इन्वर्स करना है। सो कैसे करोगे आप? अब यहां पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -7 मल्टीप्लाइड बाई z-3 ब्रैकेट। तो ये जो -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहां पे जाके क्या बन जाएगा? कौन बताएगा? सर डिवाइड। डिवाइड हो जाएगा। सो -7 को अगर मैं यहां से कैंसिल करूंगा, लेफ्ट साइड में मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाई -7। तो यहां से राइट साइड से मैंने हटा दिया। तो इक्वेशन क्या मिल गई अब? 42 डिवाइडेड बाई -7, क्या आंसर आएगा? 6, -6। वेरी गुड, -6। और राइट साइड में पूरा z-3 ब्रैकेट में। सो मैंने क्या किया? मैंने मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था और ब्रैकेट था, पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन को अनडू कर दिया, फिर ब्रैकेट को करना है। अब इस ब्रैकेट को रिमूव करना है मैंने। ब्रैकेट को सॉल्व, मतलब इसको कैसे करूंगा? अब ब्रैकेट को तो इजीली मैं रिमूव कर सकता हूं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर देखना चाहिए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो +1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो +1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन इजिली रिमूव। तो आपको राइट साइड में मिलेगा z-3 इज इक्वल टू -6। अब ब्रैकेट हट गया। अब वेरिएबल के साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है? अब सब्ट्रैक्शन है। अब ब्रैकेट तो हट गया ना, नाउ ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। सो दिस सब्ट्रैक्शन इफ यू ब्रिंग इट ऑन द लेफ्ट साइड, ये क्या बन जाएगा? एडिशन बन जाएगा। सो दिस -3 यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। सो पहले जो लेफ्ट में है वो वैसे का वैसे ही लिखो, देन दिस -3 when you bring on the left side, this becomes addition is equal to z। अब ये हट गया यहां से। सो z का क्या वैल्यू मिला आपको? व्हाट इज z इक्वल टू? -6 plus 3। What will be the answer? सर 3। नहीं, 3 नहीं होगा, -3 होगा। Sir, because the sign of big number. हाँ, so your answer is z is equal to -3। That is why it is called two step। टू स्टेप क्यों है? क्योंकि देयर आर टू ऑपरेशन, वन इज मल्टीप्लिकेशन, अदर इज ब्रैकेट। तो पहले आप एक को अनडू करो, फिर दूसरे को अनडू करो, एंड यू विल गेट z का वैल्यू। z का वैल्यू यू हैव फाउंड इज -3। देन यू चेक। नाउ लेट अस सी
try this equation. 2 is equal to m upon 2 minus 7. You have to find the value of m. Shabash karo. Try this exercise, all of you. Let me stop the recording here.